ये एसआईआर नहीं है, ये देशद्रोह वाला कानून लागू कर दिया। बिहार में मोदी भगाओ भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ की लड़ाई चल रही है। मोदी जी को जब बिहार के लोगों ने बाइकआउट कर दिया और उनको सरकारी रैली करानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक फर्जी रिपोर्ट पेश करने के लिए चुनाव आयोग मशक्कत कर रहा है, एक फर्जी मशक्कत कर रहा है। इस देश में संविधान में अगर एक भी मताधिकार से कोई वंचित रह गया तो ये देश में सबसे बड़ा अपराध होगा। अब कोई काम करेगा, भारत के खिलाफ काम करेगा, अब इस देश में मताधिकार से वंचित करने का काम कर रही है, तो विपक्ष का काम सड़क पे आना नहीं है क्या? हमें प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिलाने के लिए हम पहले भी लड़े हैं, आज भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी ताल कटोरा स्टेडियम में। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार बिहार चुनाव को लेकर जो विपक्ष है वो हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, और वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एसआईआर की जो रिपोर्ट है उसको डस्टबिन में डाल दिया है। उनका मानना है कि एसआईआर की रिपोर्ट सही नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि इसी तरीके से अगर प्रक्रिया होगी तो हम बिहार चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के प्रभारी मौजूद हैं। सर से जानने की कोशिश करेंगे एसआईआर की प्रक्रिया को लगातार विपक्ष नजरअंदाज और गलत क्यों बता रहा है। सर क्या कहेंगे, लगातार सदन में हंगामा किया जा रहा है एसआईआर की रिपोर्ट। एसआईआर नहीं है, ये देश में देशद्रोह वाला कानून बन गया है। ये एसआईआर नहीं है। एसआईआर करना है तो आप पूरे 5 साल कर सकते हैं। इस देश में चुनाव आयोग को इसलिए रखा गया है कि इस देश का गरीब से गरीब व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना होने पाए। चुनाव आयोग की पहली जिम्मेदारी बनती है कि भारत का एक भी नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे, क्योंकि अगर इस देश में सबसे पहला अधिकार अगर हमको संवैधानिक मिलता है तो वोट डालने का अधिकार मिलता है। और अगर आप ये कहते हैं कि इसमें गलत सूची है तो गलत सूची बनाता कौन है? चुनाव आयोग बनाता है। अगर इसमें गलत लोग शामिल हो गए हैं तो किसने भर्ती कराया है? ये जानबूझ करके इस देश में एक साजिश की गई है कि चुनाव आयोग चाहता है कि पुनरीक्षण के नाम पर शोषित वंचित के लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाए। एक बहुत गहरी साजिश है। पहले इस देश में वोट लूटा जाता था, अब सीधे मताधिकार से वंचित करने के लिए ये एसआईआर नहीं है, ये देशद्रोह वाला कानून लागू कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि अगर इस देश में एक भी व्यक्ति मताधिकार से वंचित कर दिया गया, एक भी मताधिकार से छूट गया, तो समझिए संविधान सुरक्षा छूट गया। लेकिन वहीं जो चुनाव आयोग है और एसआईआर की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जो 52 लाख वोटर है वो तो है ही नहीं मौजूद बिहार में, तो चुनाव किस मुद्दे पर होगा? फर्जी रिपोर्ट बनाया है। कहीं किसी गणना प्रपत्र बीएलओ ने घर घर जाकर नहीं दिया है। 52 लाख नहीं, मैं करोड़ों की संख्या में वस्तुस्थिति जाके दिखा सकता हूँ। कहीं कोई गणना नहीं हुई, कहीं निरीक्षण नहीं हुआ, कहीं कोई मकान में नहीं हो गया। फर्जी दस्तखत करा करके फर्जी गणना दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने एक फर्जी रिपोर्ट पेश करने के लिए चुनाव आयोग मशक्कत कर रहा है, एक फर्जी मशक्कत कर रहा है। जानबूझ करके बिहार के मतदाताओं को परेशान करने के लिए कर रहा है। और मेरा मानना है अगर उसको करना ही था तो 5 साल पहले करता, 20 साल से करता, लगातार 365 दिन करते रहिए। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि गलत कोई मताधिकार की सूची में ना आने पाए और कोई वंचित ना रहने पाए। यही आपका काम था, आपने वो काम नहीं किया। आपने देशद्रोह वाला काम किया है। आप इस देश के बिहार के एक मतदाता को परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं और उनको अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। जब चुनाव आता है विपक्ष कभी ईवीएम के मुद्दे को लेकर आवाज उठाता है, कभी एसआईआर के मुद्दे को लेकर आवाज उठाता है। हमेशा विपक्ष क्यों मतलब सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है? सत्ता पक्ष को हम नहीं घेर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को उसको अधिकार दिए जाएं। आप जानती हैं कि इस देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है उसने किसानों के अधिकारों को छीनने का काम किया, उसने अग्निवीर लाकर नौजवानों के अधिकारों को छीनने का काम किया, उसने इस देश में सोशल वेलफेयर करने के लिए SC ST सब प्लान बनाए गए थे, उसका पैसा दूसरी जगह खर्च करने का काम किया। आखिर इस देश का जो बजट है वो कहाँ खर्च हो रहा है? इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों पर खर्च करने का काम कर रहे हैं। तो विपक्ष का काम है कि सरकार जहां जहां भी इस देश के खिलाफ कोई काम करेगा, भारत के खिलाफ काम करेगा, अब इस देश में मताधिकार से वंचित करने का काम कर रही है। तो विपक्ष का काम सड़क पे आना नहीं है क्या? हमें प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिलाने के लिए हम पहले भी लड़े हैं, आज भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। अच्छा, अब लास्ट सवाल ये, बिहार का समीकरण किस तरफ जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव
और चिराग पासवान भी आस लगा रहे कि हम मुख्यमंत्री बने और मोदी जी रैलियां कर रहे हैं। बिहार में मोदी भगाओ, भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ की लड़ाई चल रही है। तो कौन आएगा? ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए, मोदी को भगाने के लिए ही बिहार के लोगों ने आवाज उठा दी है और इसीलिए SIR लाया गया है। मोदी जी को जब बिहार के लोगों ने बाइकआउट कर दिया और उनको सरकारी रैली करानी पड़ी, तमाम जो है सरकारी कर्मचारियों को बसों से भर भर करके जब रैली कराई गई, उसी के बाद से मोदी जी ने चुनाव आयोग को आदेश किया और SIR लागू किया। अगर SIR लागू करना था तो जो BLO की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, वहां भी जिक्र कर सकते थे। तो आप परेशानी क्या है SIR? अगर अपना काम SIR से हमारा केवल एक है कि एक भी मतदाता छूटने न पाए। अगर बिहार का एक भी मतदाता वोटर लिस्ट से छूट गया तो समझिए संविधान सुरक्षा छूट गया। इस देश में संविधान में अगर एक भी मताधिकार से कोई वंचित रह गया तो ये देश में सबसे बड़ा अपराध होगा। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि अगर मताधिकार से वंचित किया गया तो देशद्रोह का कानून लगना चाहिए और आयोग को FIR दर्ज करके उसको जेल भेजने का काम करना चाहिए। हमारे साथ बिहार से प्रभारी मौजूद थे जिनका कहना है कि SIR की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत है। एक भी अगर मतदाता अपने अधिकार से वंचित रहा तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के साथ ये गलत होगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार SIR है जो कह रहा है कि हम पूरे देश में अपनी प्रक्रिया करेंगे और सत्ता पक्ष भी लगातार आपने देखा कि जिस तरीके से चुनाव की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन देखना ही होगा कि इस बार बिहार में क्या होने वाला। मैं आपको